हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना और आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 2025 से 26 तक चला था, उसके जो 2 दिसंबर के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, यानी थर्ड शिफ्ट के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। यानी ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से 3 ए मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। और फिर बोला है इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उन ग्रुप से संबंधित नहीं है। यानी इन चारों ऑप्शन में से 3 मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं और हम लोग को वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जो इन तीनों से अलग है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें नंबरिंग देंगे, फिर उसके बाद इसमें हम लोग डिस्टेंस चेक करेंगे। Q जो है हमारा आता है 17, P आता है हमारा 16 और L जो है वो आता है हमारा 12 पे। देखिए यहाँ पे Q हमारा 17 पे है, P हमारा 16, यानी यहाँ पे हो रहा है -1, यहाँ पे -1। फिर देखिए यहाँ पे 16 है, फिर उसके बाद L जो है वो 12 पे आता है। तो यहाँ पे 16 से अगर हम लोग -4 करेंगे तो हमारा होगा 12। वैसे ही ऑप्शन बी में चेक करेंगे कि इसमें कितना का डिस्टेंस है। देखिए बी जो है वो सेकंड पे आता है और जेड आता है हमारा 26, वैसे ही डब्लू आता है हमारा 23 नंबर पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है हमारा -2। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 है, फिर 26 से 23 माइनस करेंगे तो हमारा होगा यहाँ पे -3। यहाँ पे पहले हो रहा है -2 और -3, जबकि ऑप्शन ए में हो रहा था हमारा पहले -1 फिर -4। ऑप्शन सी में चेक करेंगे, डी जो है वो आता है हमारा 4th नंबर पे और बी आता है हमारा सेकंड पे और वाई आता है हमारा 25। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी 4 से -2 करेंगे तो होगा हमारा 2, और वैसे ही यहाँ पे हो रहा है हमारा -3, यानी इसमें भी पहले हो रहा है -2 फिर उसके बाद -3। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में सेम गैप है इन दोनों का, तो ऑप्शन डी में भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। ए जो है वो आता है हमारा फर्स्ट, वाई आता है 25 और यहाँ पे है वी आता है हमारा 22 नंबर पे। देखिए यहाँ पे 25 और यहाँ पे है ए 1 में, यहाँ पे हम लोग का -2 हो रहा है। वैसे ही 25 पे हम लोग 3 माइनस करेंगे तो होगा हमारा 22। यहाँ पे -2 और फिर -3 का गैप है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो इन तीनों जैसा रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कितने अंक हैं हम लोग मान के चलते हैं 2, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग, यानी संख्या के पहले एक पूर्ण वर्ग होगा यानी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं 4। फिर उसके बाद बोला है ठीक बाद में एक विषम संख्या, ठीक बाद में होगा एक विषम संख्या, यहाँ पे 3, यानी संख्या है, संख्या के पहले एक पूर्ण वर्ग और उसके बाद होगा एक विषम संख्या। चलिए देखते हैं। हम लोग पूर्ण नहीं वर्ग यानी स्क्वायर को लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे है 1 तो स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए नोट में बोला है एक भी एक पूर्ण वर्ग है, एक है लेकिन संख्या के बाद हमारा बोला है एक विषम संख्या होगा, लेकिन यहाँ पे सम है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 457, फिर देखिए यहाँ पे 967, फिर देखिए यहाँ पे है 173 और 495, यानी यहाँ पे है हमारा सिर्फ 4। क्या क्या हमारा है, पहला 497, 457, 967
7 173 और 497, यानी यहाँ पे सिर्फ 4, यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्या संबंधित है। यानी ये जो है ये इससे जैसे रिलेट करेगा और इससे वैसे ही ये भी सेम तरह से ये रिलेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग को उन चारों ऑप्शन में से एक को छांटना होगा जो इन दोनों, ये जो है इन दोनों जैसा ही रिलेट करता है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या प्लस माइनस या फिर क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे। 26 प्लस 20, देखिए हमारा सेकेंड वाला डिजिट आ गया, यानी फर्स्ट और थर्ड डिजिट को यहाँ पे ऐड करने से सेकेंड वाला डिजिट आ रहा है। वैसे ही हम लोग सेकेंड वाले में चेक करेंगे। 12 प्लस 4, देखिए 12 प्लस 4 करने से हमारा सेकेंड डिजिट 16 आ गया। वैसे ही ऑप्शन ए में चेक करेंगे, ये रहा हमारा ऑप्शन ए। 7 प्लस 13 होगा यहाँ पे 20, लेकिन देखिए यहाँ पे है हमारा 23, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। वैसे ही ऑप्शन बी में हम लोग चेक करेंगे। 17 प्लस 23 यानी 40, लेकिन यहाँ पे देखिए सेकेंड डिजिट जो है वो हमारा है 43, यानी ऑप्शन बी भी हमारा है रॉन्ग। वैसे ही ऑप्शन सी में चेक करेंगे। 20 प्लस 8 तो होगा हमारा 28, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेकेंड डिजिट हमारा कितना है 31, यानी ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन डी में चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट और थर्ड डिजिट को ऐड करेंगे। 9 प्लस 23, देखिए 32, यहाँ पे सेकेंड डिजिट 32 हमारा आ गया, तो होगा ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट आंसर है। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ देखिए 33, 49, 65, 81 और 97, इसमें हम लोग सबसे पहले गैप चेक करेंगे कि इसमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। 33, 49, 65 और 97। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग 49 से 33 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे है हमारा 16 जो है वो प्लस हो रहा है। वैसे ही 65 से 49 को हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे भी हमारा प्लस 16 हो रहा है। देखिए वैसे ही जो 81 है 81 से हम लोग 65 को भी माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए जब 81 से 65 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे भी हमारा 16 प्लस हो रहा है और इसमें भी प्लस 16 हो रहा है, यानी इन सभी में प्लस 16 हो रहा है। तो अभी हम लोग 97 पे प्लस 16 करेंगे। ये देखिए 97 प्लस 16 यानी 113 हमारा होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से DFRU का संबंध JLUX से है। ये जो DFRU है इसका संबंध है JLUX से। उसी तरीके से BDDG का संबंध है HJGJ से है। ये जो उसी तरह से BDDG का संबंध है हमारा HJGJ से।
तो बोला है यहाँ पे टी वी एम पी का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। सबसे पहले हम लोग इसमें नंबरिंग देंगे, फिर इसमें भी गैप चेक करेंगे कि इसमें कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है। डी जो है वो आता है हमारा 4th, एफ आता है हमारा 6 और आर 18 पे आता है, यू आता है हमारा 21 पे। वैसे ही जे जो है वो आता है हमारा नंबर 10 पे, एल आता है 12 और यू आता है हमारा 21 और एक्स आता है हमारा 24 पे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें पहला और इसमें पहला, जो पहला अल्फ़ाबेट है उसमें हम लोग गैप चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 है और जे जो है वो हमारा 10 पे है। 4 पे +6 करेंगे तो यहाँ पे होगा 10, यानी इसमें हो रहा है हमारा +6। उसी तरह अब सेकंड अल्फ़ाबेट का गैप चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे एफ जो है वो हमारा 6 नंबर पर है और यहाँ पे सेकंड डिजिट क्या है, सेकंड अल्फ़ाबेट है हमारा एल और एल जो है वो 12। देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे है हमारा 12, यानी इसमें भी हमारा +6 हो रहा है। उसी तरह थर्ड अल्फ़ाबेट में देखिए यहाँ पे आर जो है वो 18 नंबर पर है और यू है हमारा 21, यानी 18 पे 3 प्लस करने से हमारा होगा 21, यानी इसमें +3 हो रहा है। ये जो थर्ड अल्फ़ाबेट है इसमें हमारा +3 हो रहा है। उसी तरह फोर्थ में देखिए यू जो है वो हमारा है 21 पे और एक्स है हमारा 24, यानी 21 पे भी +3 हो रहा है, तब ना यहाँ पे हमारा 24 आया, तो यहाँ पे हो रहा है +3 का गैप, यानी इसमें हो रहा है पहले +6 फिर +6 फिर +3 और फिर +3। अब हम लोग सेकंड में चेक करेंगे कि इसमें भी पहले +6 फिर उसके बाद +3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बी आता है हमारा सेकंड और डी आता है हमारा 4th नंबर पे और जी है वो आता है 7 नंबर पे। उसी तरह एच 8 और जे जो है वो 10 नंबर पे आता है। एच आता है 8 और जे 10, जी आता है 7 और फिर 10। सबसे पहले इसमें पहला अल्फ़ाबेट, ये देखिए ये पहला अल्फ़ाबेट और यहाँ पे इसका गैप चेक करेंगे। 2 पे हम लोग +6 करेंगे तो हमारा आएगा 8, यानी इसमें भी हमारा +6 हो रहा है। उसी तरह देखिए सेकंड में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10, यानी 4 पे +6 हो रहा है, तब ना यहाँ पे 10 हो रहा है, यानी इसमें भी हो रहा है +6। अब देखिए थर्ड अल्फ़ाबेट, यहाँ पे डी जो है वो हमारा है 4th नंबर पर और जी कितना, जी है हमारा 7, यानी 4 पे +3 करेंगे तो हमारा होगा 7, यानी इसमें हो रहा है +3। फिर फोर्थ वाले में देखिए यहाँ पे जी हमारा 7 पे है और जे है 10, यानी यहाँ पे 7 पे +3 10, यहाँ पे भी हमारा हो रहा है +3। अब इसमें करते हैं टी आता है हमारा 20। सबसे पहले ऑप्शन में देखिए सब में जेड है, यानी हम लोग को सेकेंड अल्फ़ाबेट तक करना होगा। जो टी है वो 20 पे आता है और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या +6 कर रहे थे, अब 20 पे +6 करेंगे तो हमारा 26 होगा और 26 नंबर पर आता है हमारा जेड, यानी यहाँ पे होगा जेड। यहाँ पे 6 प्लस करेंगे तो होगा 26 पे जेड आता है। देखिए सारे ऑप्शन में जेड है। अब हम लोग सेकंड में चेक करेंगे। वी है हमारा 22 और यहाँ पे भी हम लोग सेकंड में भी हम लोग +6 कर रहे थे। अब 22 पे +6 करेंगे तो हमारा होगा 28। हमारा जितना भी अल्फ़ाबेट है वो तो 26 है ना, उसके बाद वही दोबारा रिपीट होगा तो होगा हमारा यहाँ पे 2 और 2 पे आता है हमारा बी। 2 पे क्या आता है बी, देखिए यहाँ पे जेड ए है, यहाँ पे जेड एक्स, यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में है, नहीं ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में हमारा है जेड बी, यानी थर्ड वाले को भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। देखिए फिर उसके बाद एम है हमारा 13 और यहाँ पे देखिए थर्ड वाला जो अल्फ़ाबेट है उसमें हमारा गैप कितना था 3 का, तो यहाँ पे 13 पे +3 करेंगे तो होगा हमारा 16 और 16 पे आता है हमारा पी। ये देखिए यहाँ पे है हमारा ऑप्शन सी तो नहीं, यहाँ पे जेड बी पी एस, ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में
TOUR को लिखा जाता है 8571। TOUR को लिखा जाता है यहाँ पे बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में TOUR को लिखा जाता है 8571। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं TOUR को लिखा जाता है 8571 और DOUT को लिखा जाता है 5478 को 5478 लिखा जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसमें हमारा जो सिमिलर होता है उसको हम लोग यहाँ से काट देंगे, यानी यहाँ इससे हटा देंगे। फिर उसके बाद नंबरिंग में भी हम लोग जो सिमिलर होता है उसको काटेंगे। देखिए यहाँ पे टूर में ओ और डाउट में भी ओ सिमिलर है तो हमारा ओ कट गया। अब नंबरिंग में देखेंगे कि कौन सा हमारा सिमिलर है। देखिए यहाँ पे 5 और 5 है। फिर उसके बाद फर्स्ट वाले में देखिए यू जो है वो दोनों में है तो हम लोग यू को काट देंगे। फिर नंबरिंग में देखिए यहाँ पे है हमारा 7 और 7 कट गया। फिर उसके बाद देखिए वहाँ पे टी और टी सिमिलर है। उसी तरह नंबरिंग में हमारा जो है वो 8 और 8 सिमिलर है तो 8 को भी काट देंगे। अब पूछा है दी गई कुट भाषा में डी का कुट क्या होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचा हमारा डी और नंबरिंग में बचा है 4, यानी हम लोग डी को 4 के रूप में कुट करेंगे तो होगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए का अर्थ डिवाइड, बी का अर्थ इंटू और सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि बी ए डी सी, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ए का अर्थ यहाँ पे डिवाइड है तो हम लोग को ये अल्फ़ाबेट के जगह पे उसका जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करेंगे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए 44 है और जो बी का अर्थ हमारा क्या है, बी का अर्थ है हमारा इंटू, यानी होगा यहाँ पे इंटू 30। फिर देखिए ए का अर्थ हमारा क्या है, ए का अर्थ है हमारा डिवाइड तो होगा यहाँ पे डिवाइड 10। फिर डी का अर्थ है हमारा माइनस 46। अब देखिए सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है हमारा प्लस तो करेंगे यहाँ पे प्लस 3। अब इसमें सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए ये कट गया यहाँ पे 3। फिर उसके बाद इंटू 44 माइनस 46 प्लस 3। अब सबसे पहले इसमें इंटू करेंगे, 44 को 3 में इंटू करेंगे। 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 और 1 132 माइनस 46 प्लस 3। अब जो है 132 पे हम लोग 3 को प्लस करेंगे, 132 प्लस 3 135 होगा। फिर माइनस 4 करेंगे तो होगा हमारा 131। यहाँ पे सिर्फ 3, अरे सॉरी यहाँ पे 46 है हमारा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, यहाँ पे 46 है हमारा। तो 135 से हम लोग 46 को माइनस करेंगे तो होगा हमारा यहाँ पे 89। हमारा होगा 89, राइट आंसर ऑप्शन डी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आनी चाहिए। ये देखिए ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसमें कितना गैप है या फिर कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे है 2, फिर उसके बाद है हमारा 8। देखिए ये जो 2 है और ये 8, यानी यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 8 आएगा। वैसे ही देखिए थर्ड पे, ये जो थर्ड है
3 का क्यूब हमारा होता है 27। उसी तरह देखिए 4 है, 4 का क्यूब हमारा होता है कितना 64। वैसे ही यहाँ पे 5 का क्यूब किया हुआ है, यहाँ पे 6 का, फिर 7 का, यानी इसमें जो है इसमें +1 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 है, 7 पे +1 यानी यहाँ पे +1 हो रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 का क्यूब है, यहाँ पे 5 का या 6 का, तो यहाँ पे 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब हमारा क्या होता है 3 4 3, ऑप्शन सी होगा। देखिए 7 × 7 × 7, 49 को फिर 7 से इंटू करिए, तो होगा हमारा 343। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए का अर्थ है डिवाइड, बी का अर्थ इनटू और सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 और 9 एकदम सेम है। यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है इसमें हम लोग को यहाँ पे उसका वैल्यू दिया हुआ है वो पुट करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू जो भी है वो लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे है 24 और हमारा ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है डिवाइड 4 और बी का अर्थ है हमारा इनटू 6 और सी का अर्थ +2 और डी का अर्थ -10। अब इसमें सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, इसमें सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 होता है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें डिवाइड के बाद इंटू करेंगे तो इंटू करेंगे तो होगा 6 6 जा 36। फिर उसके बाद +2 करेंगे, +2 करेंगे तो होगा हमारा 38 -10 यानी हमारा 28 होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी एक निश्चित कुट भाषा में किट सून पिट को लिखा जाता है को AIIM और G ओ। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे है किट सन पिट को लिखा जाता है हमारा क्या AIIM और GO। और फिर बोस पिट पोएम को लिखा जाता है IMJN और यहाँ पे है YT। यहाँ पे है IMJN और YT लिखा जाता है। तो बोला है दी गई भाषा में पिट को किस प्रकार से कुटवध किया जाएगा। इसमें देखिए जो सबसे पहले हमारा सिमिलर होता है उसको हम लोग इसमें काट देंगे यानी इससे अलग करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पिट और पिट सिमिलर है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा है, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे IM और IM सिमिलर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा ये पिट का ही निकालना था तो इसका हम लोग लिखेंगे क्या IM यानी ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। यानी ये जो चारों ऑप्शन दिख रहा है आपको, इन चारों में से 3 एक ग्रुप बना रहे हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो इन तीनों जैसा रूल फॉलो नहीं कर रहा है, यानी हो सकता है इसका डिस्टेंस सेम हो और वो जो है एक ऑप्शन वो इन तीनों से अलग हो। सबसे पहले इसमें हम लोग नंबरिंग देंगे और डिस्टेंस चेक करेंगे। देखिए M आता है 14, Q आता है 17 और L जो है वो आता है हमारा 12th नंबर पे। देखिए यहाँ पे हो रहा है +3, 14 पे +3 करेंगे तो हमारा आएगा 17 और उसी तरह देखिए 17 से 5 माइनस करेंगे तो होगा हमारा 12, यानी पहले हो रहा है +3 और फिर हो रहा है यहाँ पे
5। उसी तरह ऑप्शन बी में हम लोग चेक करेंगे, वी आता है 22, वाई आता है 24 और यू आता है हमारा 21 पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हो रहा है 22, फिर उसके बाद 24, यानी यहाँ पे 22 पे हम लोग +2 करेंगे तो हमारा होगा 24। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 24 और 24 और यहाँ पे है हमारा u जो है वो 21, यहाँ पे हो रहा है +3, सॉरी -3, यहाँ पे हो रहा है हमारा -3, यानी इसमें पहले +2 फिर उसके बाद हो रहा है -3, लेकिन ऑप्शन ए में हो रहा है पहले +3 फिर उसके बाद -5। वैसे ही हम लोग ऑप्शन सी में चेक करेंगे। देखिए ओ जो है वो आता है हमारा 15 और आर आता है हमारा 18 पे, और एन जो है वो आता है हमारा कितना 14 नंबर पे। देखिए यहाँ पे 15 है, फिर 15 पे +3 करेंगे तो हमारा आएगा कितना 18, यानी इसमें भी हमारा हो रहा है +3। उसी तरह देखिए आर जो है 18 नंबर पर है और एन है हमारा 14, यानी यहाँ पे हो रहा है हमारा, यहाँ पे हो रहा है हमारा माइनस, यहाँ पे -4, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे हो रहा है -4, -5। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रहा है हमारा डी जो है वो आता है 4th पे और जी आता है हमारा 7 और सी आता है 3rd पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +3 और उसके बाद यहाँ पे हो रहा है जी से, जी है हमारा 7th पे और सी है हमारा, सी है 3rd पे, यानी यहाँ पे हो रहा है 4, -4, 7 से -4 करेंगे तो होगा 3। यहाँ पे देखिए y आता है हमारा 25 और यहाँ पे हो रहा है -4। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी, डी और बी जो है यहाँ पे पहले हो रहा है +3, उसके बाद हो रहा है -4 और ऑप्शन ए में हो रहा है +3 लेकिन -5। तो ऑप्शन ए जो है वो बी, सी, डी इन तीनों के ग्रुप से अलग है, यानी इसका अलग ही रोल है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, नहीं, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। इसमें भी सबसे पहले हम लोग इसमें जो अल्फ़ाबेट है उसका नंबरिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम लोग डिस्टेंस चेक करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे है पी आता है हमारा 16 नंबर पर और आर यानी आर आता है 18, आर जो है वो आता है हमारा 18 नंबर पर, टी आता है 20 और वी आता है 22। देखिए यहाँ पे पहले 16 था, यहाँ पे अभी 18 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना 16 पे +2 करेंगे तब ना हमारा होगा 18, यानी यहाँ पे हो रहा है +2। उसी तरह इसमें भी देखिए, इसमें भी +2। अब 22 पे हम लोग +2 करेंगे तो कितना होगा, हमारा होगा 24 और 24 पे आता है हमारा x, यहाँ पे होगा 24 और 24 पे आता है हमारा x। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए और सी में है x, बी और डी में y है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में हम लोग को दोनों में से एक को छांटना होगा। अब देखिए सेकंड वाला जो अल्फ़ाबेट है उसमें हम लोग गैप चेक करेंगे। डी है हमारा 4th, एफ है हमारा 6 और एच 8 और जो जे है वो 10, यानी इसमें भी देखिए हमारा +2 हो रहा है।
4 पे +2 करेंगे तो होगा 6, उसी तरह 6 पे +2 करेंगे तो होगा 8, यानी इसमें भी +2 हो रहा है। तो अब 10 पे +2 करेंगे तो होगा हमारा 12, और 12 पे आता है हमारा L। देखिए दोनों में L है, तो अब थर्ड डिजिट का भी हम लोग को डिस्टेंस चेक करना होगा कि कितना इसमें इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है। G आता है हमारा 7th नंबर पर, I आता है 9, उसी तरह K 11 और M आता है हमारा 13 पे। M जो है यहाँ पे 19 दिख रहा, M आता है 13 नंबर पर। देखिए यहाँ पे 7 है, 7 पे +2 करने से होगा 9, यानी यहाँ पे जितने भी है सभी में +2 हो रहा है, यानी देखिए यहाँ पे भी +2। अब 13 पे +2 करेंगे तो हमारा होगा 15, और 15 पे आता है हमारा O, 15 पे आता है O, यानी XLO होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन A। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये है हमारा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। तो कथन में बोला है कुछ कीबोर्ड क्या है, माउस है, यानी जो कुछ कीबोर्ड है वो हमारा माउस है। ये देखिए ये कुछ कीबोर्ड जो है वो क्या है, वो कुछ कीबोर्ड हमारा माउस है। फिर बोला है सभी इन्वर्टर माउस है, सभी इन्वर्टर जो है वो क्या है, माउस है, यानी माउस को बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे है हमारा, ये देखिए ये जो बना ये हमारा फिगर 1 बना। अब सेकंड में दूसरा ऐसे भी बन सकता है। देखिए कुछ जो कीबोर्ड है वो क्या है, कुछ कीबोर्ड हमारा माउस है। अब क्या बोला है, सभी इन्वर्टर जो है वो माउस है, यानी ऐसे भी बन सकता है। अब निष्कर्ष 1 में बोला है कुछ कीबोर्ड जो है वो इन्वर्टर हैं। देखिए यहाँ पे तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं। जब ऐसा दोनों कंडीशन आता है जिसमें एक फिगर में होता है और दूसरा फिगर में नहीं, तो इसको हम लोग रॉन्ग मानते हैं। तो होगा हमारा निष्कर्ष 1 रॉन्ग। और देखिए सेकंड में बोला है ये जो सभी माउस है वो इन्वर्टर है। ये जो सभी माउस, देखिए सभी माउस इन्वर्टर है, नहीं है। सभी इन्वर्टर माउस है लेकिन सभी माउस इन्वर्टर नहीं है, यानी ऑप्शन नहीं। निष्कर्ष 2 भी हमारा होगा रॉन्ग। तो आंसर होगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उस तर्क का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 तर्कों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। देखिए ये इससे जैसा संबंधित है या फिर इसमें जितना का गैप है वैसे ही सेकंड में भी ये दोनों जो है वो सेम तरह के रूल फॉलो करते हैं। तो हम लोग को इन चारों ऑप्शन में से एक को छांटना होगा जो इन दोनों जैसा ही गैप या फिर इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है इस पर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें नंबरिंग देंगे, OH Q K और TV। जो O है वो आता है 15 और H आता है 8। देखिए Q आता है हमारा 17 पे और K आता है हमारा 11। उसी तरह T जो है वो 20 पे आता है और V जो है वो आता है हमारा 22 नंबर पे। सबसे पहले हम लोग इसमें गैप चेक करेंगे। देखिए 15 है और H जो है वो हमारा है 8। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 15 पे 7 माइनस करेंगे तो होगा हमारा 8, यानी इसमें हो रहा है -7। उसी तरह सेकंड में देखिए यहाँ पे है 17 और K है हमारा 11, यानी 17 से अगर हम लोग -6 करेंगे तो होगा हमारा 11। यहाँ पे हो रहा है -6। उसी तरह देखिए T जो है वो हमारा है 20 पे और उसके बाद V है हमारा 22, यानी यहाँ पे 20 पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +2,
यानी पहले हो रहा है -7, फिर -6, फिर उसके बाद +2। उसी तरह सेकंड में देखते हैं कि इसमें भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे है L आता है हमारा 12th नंबर पर और E आता है 5th। उसी तरह N जो है वो आता है हमारा 14, H 8 और Q आता है 17 और S जो है वो आता है हमारा 19 नंबर पर। देखिए यहाँ पे 5 है और 12, यानी 12 पे अगर -7 करेंगे तो हमारा 5 आएगा, मतलब इसमें भी -7 हो रहा है। उसी तरह सेकंड में देखिए N जो है वो 14 पे है और H जो है वो हमारा है 8 नंबर पर। तो 14 से अगर हम लोग 6 माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 8, यानी इसमें हो रहा है -6। उसी तरह देखिए यहाँ पे Q जो है वो हमारा 17 नंबर पर है और S है 19, यानी 17 पे +2 करने से होगा हमारा 19, यहाँ पे +2, यानी इसमें भी पहले -7 प्लस -6 और फिर +2 हो रहा है। तो हम लोग ऑप्शन ए में चेक करेंगे। आर आता है हमारा 18, के आता है 11, टी आता है 20 और एन आता है हमारा 14 नंबर पर। उसी तरह डब्ल्यू आता है 23 और जेड आता है 26 पे। सबसे पहले देखिए इसमें जो है ये लास्ट वाले में सबसे कम इस पे गैप है, यानी इसमें बस +2 हो रहा है। तो सबका जितना भी है ऑप्शन ए बी सी डी में जो लास्ट में हम लोग गैप चेक करेंगे, लास्ट वाला वर्ड में। देखिए यहाँ पे W है 23 और Z है 26, यानी इसमें +3 हो रहा है, लेकिन हमारा इसमें क्या +2 हो रहा था इन दोनों में, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। उसी तरह इसमें भी देखिए W है हमारा 23 पे और Y है हमारा 25। 23 पे +2 करने से हमारा 25 आ रहा है। ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन सी और डी में भी हम लोग चेक करेंगे। ये देखिए W है 23 और Z है 26, यानी इसमें भी +3 हो रहा है, तो ये भी होगा नहीं। और यहाँ पे भी देखिए W और Z है, यानी इसमें भी +3 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। अकाई बिंदु ए, ये जो अकाई है वो बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और पश्चिम, और ये अकाई बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर जाता है कितना 11 किलोमीटर। ये गया पूरब की ओर 11 किलोमीटर। अब बोला है फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब वो दाएं मुड़ेगा, यानी राइट मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब बोला है वो दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वो दाएं मुड़ा और 14 किलोमीटर ड्राइव किया। अब देखिए अब बोला है फिर से वो दाएं मुड़ता है और कितना 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब फिर से वो राइट मुड़ेगा और 16 किलोमीटर ड्राइव करेगा। ये देखिए अब वो फिर से राइट मुड़ा और 16 किलोमीटर ड्राइव किया। अब बोला है अब वो लास्ट में और एक बार राइट मुड़ता है। अब लास्ट में और एक बार मुड़ेगा राइट, और कितना 3 किलोमीटर। ये देखिए 3 किलोमीटर ड्राइव किया और बिंदु पी पर रुक गया। बिंदु पी पर रुक गया। अब बोला है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले ये जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारा कितना है 16 है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारा 5 है। तो अगर हम लोग 16 से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और ये जो है वो सेम होता है। तो करेंगे 16 माइनस 5 तो होगा हमारा 11 किलोमीटर, और इस डायरेक्शन में आएगा नहीं 11 किलोमीटर इस डायरेक्शन में आएगा वो, तो 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर।
दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर, ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, मान के चलते हैं 3, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, यानी जो विषम संख्या है उसके पहले भी होगा एक विषम संख्या, मान के चलते हैं 1, और फिर बोला है ठीक बाद में भी होगा एक विषम संख्या यानी 7, यानी 3 लगातार विषम संख्याओं को ढूंढना है हम लोग को। देखिए सबसे पहले यहीं पे है, ये रहा पहला, और ये रहा दूसरा, और नहीं है, यानी इसमें बस 2 ही है। एक है हमारा 117 और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 391, यानी इसमें होगा ऑप्शन सी हमारा होगा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, PL13 का संबंध एक निश्चित तरीके से HQ16 से है। ये जो PL है, PL13, इसका संबंध है हमारा SQ16 से। उसी प्रकार IE18 का संबंध है हमारा LJ21 से। तो हम लोग का OK26 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा वो देखना है। तो सबसे पहले इसमें नंबरिंग करेंगे और हम लोग इसमें भी गैप चेक करेंगे। देखिए P जो है, P आता है हमारा 16 और L आता है 12, उसी तरह S आता है 19 और Q जो है वो आता है हमारा 17 पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्लस हो रहा है, 16 पे +3 करेंगे तो होगा 19, यानी इसमें +3 हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 12 पे +5 करेंगे तो होगा हमारा 17, यानी पहले +3 फिर +5। उसी तरह सेकंड में भी चेक कर लेंगे, I आता है हमारा 9 और E आता है 5th, L आता है 12 और Z 10। देखिए यहाँ पे 9 पे +3 करेंगे तो होगा हमारा कितना 12, 9 पे +3 करेंगे तो 12 होगा। और यहाँ पे है E 5th नंबर पर और J है हमारा 10, तो 5 पे 5 प्लस करेंगे तो होगा 10, यहाँ पे भी +5। तो अब देखिए O जो है वो हमारा आता है 15 और K आता है 11। सबसे पहले यहाँ पे +3 किया जा रहा था, तो 15 पे +3 करेंगे तो होगा हमारा 18 और 18 पे आता है R यानी रचना, और K है हमारा 11 और 11 पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे +5 किया जा रहा था, तो 11 पे +5 करेंगे तो होगा हमारा कितना 16 और 16 पे है हमारा P यानी RP। देखिए ये ऑप्शन बी में है RP29 होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये है हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है उपरोक्त के आधार पर ये जो समीकरण दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे। अब बोला है तो D का J से क्या संबंध है, ये जो D है उसका J से, यानी J D को क्या बोलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है डिवाइड इंटू माइनस प्लस, उसका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे है पहले प्लस का अर्थ है A B का क्या है पुत्र, यानी जो J है उसका पुत्र है H। फिर देखिए यहाँ पे है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है, A जो है वो B का भाई है, यानी H का भाई है G, इसका भाई है। फिर बोला है इंटू, और इंटू का अर्थ है A B की पत्नी, यानी G की पत्नी है F। अब डिवाइड का अर्थ है A जो है वो B का पिता है, यानी F का पिता हमारा D है, यानी इसका पिता। ये देखिए इसका ये पुत्र और पुत्र का भाई, यानी उसका
उसका बेटा और बेटा की पत्नी यानी पुत्र वधू और उसके पिता यानी पुत्र के पत्नी के पिता, पुत्र के पत्नी का भाई नहीं यहाँ पे, ये देखिए ऑप्शन डी, पुत्र के पत्नी के पिता, ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ और जी के ऊपर एक रखे गए हैं, यानी ये जितने भी बॉक्स है ये 7 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं। यहाँ पे करते हैं ये 7 बॉक्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे लाइन बाय लाइन दिया हुआ है वैसे ही ये एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो सबसे पहले बोला है जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। ये जो जी है, जी को हम लोग यहाँ पे देंगे तो जी के ऊपर 1 2 3 बॉक्स रखे गए हैं। अब बोला है बी और जी के बीच केवल 1 बॉक्स रखे गए हैं। ये बी और जी के बीच केवल 1 बॉक्स रखे गए हैं। अब बी ऊपर में भी हो सकता है और नीचे में भी, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। फिर देखिए थर्ड लाइन में बोल रहा है बी और सी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। अगर हम लोग बी और सी के बीच, अब हम लोग बी को यहाँ पे देते हैं, बी और सी के बीच 3 बॉक्स, बी और सी के बीच 1 2 3 यानी यहाँ पे होगा सी। अब बोला है सी को जी के ऊपर यानी जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, देखिए जी के ऊपर रखा गया है सी को। फिर बोला है एफ को सी के ठीक नीचे यानी सी के ठीक नीचे जो है वो एफ को रखा गया है, यानी यहाँ पे होगा हमारा एफ। फिर बोला है ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ई को जो है डी के, ई को कहाँ गया, ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है यानी डी होगा यहाँ। और फिर बोला है ए को बी के ठीक ऊपर यानी ए को जो है वो बी के ठीक ऊपर रखा गया है। देखिए यहाँ पे एक खाली है, यहाँ पे होगा ए को बी के ऊपर रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन पे बोला है ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर, यानी यहाँ पे होगा डी और डी के किसी स्थान पर, यानी यहीं पे एक बचा है और यहाँ पे होगा हमारा ई। अब पूछा है ई के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, 6। कुछ तो छूट रहा है, कहीं पे मिस्टेक, दोबारा करते हैं इसको। बोला है जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, जी के यहाँ पे जी को देंगे, जी के ऊपर 1 2 3 बॉक्स। फिर उसके बाद बोला है बी और जी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा है, बी और जी के ऊपर, सॉरी बी और जी के बीच केवल 1 बॉक्स। तो हम लोग ये देंगे यहाँ पे बी को, यहाँ पे दे के देखते हैं, बी यहाँ पे भी हो सकता है तो हम लोग यहाँ पे दे के देखेंगे, बी और जी के बीच 1 बॉक्स हो गया। फिर उसके बाद बोला है अब देखेंगे बी कौन सा लाइन पे है, देखिए यहाँ पे है, बी के ठीक ऊपर किसको, ए को रखा गया है, यानी हमारा होगा यहाँ पे ए को बी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, मतलब बी को जो है यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे जो ए है उसको बी के ठीक ऊपर और नीचे, यहाँ मतलब यहाँ पे और यहाँ पे नहीं होगा ए, यानी इन तीनों जगह में से कहीं एक पे हो सकता है ए। फिर उसके बाद देखिए अब कौन सा लाइन छूटा, यहाँ पे सी और जी के, सी को जी के ऊपर किसी स्थान पर, सी को जी के ऊपर यानी जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यहाँ यानी यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। अब बोला है सी के ठीक नीचे रखा गया है एफ को, सी के ठीक नीचे, यहाँ पे देंगे सी को और सी के ठीक नीचे देखिए यहाँ पे एफ को रखा गया है। अब बोला है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला था ए को बी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, यानी यहाँ पे होगा हमारा ए। और फिर बचा हमारा कौन सा लाइन,
ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ई को जो है वो डी के ऊपर, यानी यहाँ पे देंगे हम लोग डी को, और डी के ऊपर यहाँ पे रखा गया है ई को। अब बोला है ई के नीचे कितने बॉक्स हैं। अब देखिए ई के नीचे हमारा है 2 बॉक्स। अब तो ठीक है, ई के नीचे, हाँ अब ठीक बना। अब होगा ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये जो देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, इसमें हम लोग सबसे पहले नंबरिंग और इसमें भी गैप ही चेक करेंगे, क्या इंक्रीज या फिर क्या डिक्रीज हो रहा है। देखिए जी है हमारा 7, ओ है 15 और डब्ल्यू 23 और ई है 5। 7 पे कितना प्लस करेंगे तो होगा हमारा 15, 8, यानी यहाँ पे हो रहा है हमारा +8, और यहाँ पे भी 15 पे +8 करेंगे तो होगा 23, और यहाँ पे भी +8 करेंगे तो होगा हमारा 5 आएगा, क्योंकि हमारा जितना भी अल्फ़ाबेट है वो 26 है, उसके बाद वही सब रिपीट होता है। देखिए तो अब हम लोग ई है 5 पे +8 करेंगे तो होगा हमारा 13, और 13 पे आता है एम। चारों ऑप्शन में एम है। अब हम लोग सेकेंड अल्फ़ाबेट को देखेंगे, उस पर कितना गैप है। देखिए ई है 5, एम है 13, यू जो है वो है हमारा 21 और सी है हमारा 3 पे। देखिए यहाँ पे 5 से 13 का गैप, यहाँ पे भी +8 हो रहा है, और यहाँ पे 13 पे +8 करेंगे तो यहाँ पे भी 21, यानी इसमें भी +8 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 3 पे +8 करेंगे तो होगा हमारा 11, और 11 पे आता है के। ये है, यहाँ पे तो है नहीं, ये भी नहीं। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में हम लोग को छांटना है, तो अब थर्ड वाले पे भी हम लोग गैप चेक करेंगे। एम जो है एल जो है वो 12, टी 20 और बी 2 पे, और जे आता है 10। देखिए यहाँ पे भी 12 पे +8 करेंगे तो होगा हमारा 20, यानी इसमें भी हो रहा है +8। उसी तरह देखिए 20 है, 20 पे +2 करेंगे तो होगा 28, और हमारा जितना भी अल्फ़ाबेट है वो होता है 26, उसके बाद वही रिपीट होता है तो हमारा होगा 2, यानी बी। अब बी है जो वो हमारा है सेकंड पे, और उसमें हम लोग +8 करेंगे तो 10 होगा। अब 10 पे +8 करेंगे तो होगा 18, यानी आर, और होगा ऑप्शन ए, MKR हमारा होगा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे 501 और 500, यहाँ पे सबसे पहले गैप चेक करेंगे कि कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे तो हमारा डिक्रीज हो रहा है। देखिए 501 है और यहाँ पे 500, तो यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ पे -1। उसी तरह देखिए 500 से 497 को माइनस करने से यहाँ पे होगा 3, यानी इसमें हो रहा है -3। उसी तरह देखिए यहाँ पे है 497 से जब हम लोग 492 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा 5, यानी इसमें हो रहा है -5। उसी तरह देखिए 492 से जब हम लोग 485 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा -7। देखिए पहले -1 फिर 3, 5, 7, यानी विषम संख्या, एक को छोड़ के एक लिया है तो यहाँ पे क्या होगा -9। अब 485 -9, यानी 476। ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति, ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया दोबारा। 7 व्यक्ति A B C D E F और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर, यानी जो ये 7 व्यक्ति हैं ये सभी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक लाइन में बैठे हुए हैं। ये देखिए 7 व्यक्ति, ये हमारा राइट और ये लेफ्ट। फिर बोला है डी के बाएं और केवल ए बैठा है, यानी डी के लेफ्ट साइड में सिर्फ ए बैठा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे डी और डी के लेफ्ट साइड में सिर्फ ए बैठा है। ए और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति, यानी ए और सी के बीच सिर्फ 4 व्यक्ति बैठे हैं।
यानी यहाँ पे होगा सी। ए और सी के बीच 1 2 3 4, 4 व्यक्ति हो गया। अब जी और एफ के बीच केवल बी बैठा है। जी यानी जी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है, तो हम लोग इसको साइड में लिख लेते हैं। जी और एफ के बीच केवल बी बैठा है। अब बोला है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है जी, यानी सी के सामने में जी नहीं बैठा है। सी के सामने में जी नहीं बैठा है तो हमारा होगा, यहाँ पे हम लोग देंगे जी को, यहाँ पे हुआ जी, फिर बी और एफ। अब बचा हमारा यहाँ पे है ई। अब बोला है जी के दाएं और कितने व्यक्ति है, यानी जी के राइट साइड पे कितने लोग बैठे हुए हैं। देखिए ये कितने, 4 लोग हैं, तो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, 4 लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, यहाँ पे है हमारा 964। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक यानी 4। अब बोला है सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, यानी सबसे छोटा डिजिट जो है उसका दूसरा नंबर। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन है, 100 हमारा 117 है, और उसका बोला है उसके दूसरे अंक, यानी दूसरा अंक क्या है हमारा 1। अब बोला है अंकों को जोड़ने पर, यहाँ पे 4 + 1 करेंगे 5, यानी ऑप्शन ए हमारा होगा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति जो है वो ए बी डी आई जे के और एल एक गोल मेज के परीत, यानी ये है हमारा डाइनिंग टेबल और उस पे ये उन लोगों का घर पे है 7 व्यक्ति और वो खाने के लिए बैठे हैं। मान के चलिए 4 5 6 7। अब बोला है एल के दाईं ओर से गिनने पर डी, एल को यहाँ पे देंगे, एल के दाईं ओर से गिनने पर एल और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति, एल और डी। एल के राइट साइड से यहाँ पे होगा हमारा डी। फिर बोला है, अब देखेंगे कौन सा लाइन पे एल है हमारा, के यहाँ पे आई है। अब देखिए ये वाला डी के ठीक दाएं और पड़ोसी में कौन बैठा है, बी। अब डी के दाएं और पड़ोसी में बैठा है हमारा बी, यानी यहाँ पे बैठा है बी, ये बी। अब बोला है, अब देखेंगे सेकंड लाइन, के दाईं ओर से गिनने पर के और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति, के दाईं ओर, यानी के दाईं ओर से गिनने पर के और आई के बीच 3 व्यक्ति हैं। के यहाँ पे के को देंगे, के दाईं ओर 1 2 3, यानी यहाँ पे होगा हमारा आई। दे के देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे के, क्योंकि के इधर भी हो सकते, के को यहाँ पे देंगे तो 3 व्यक्ति नहीं होगा, अगर यहाँ पे देते हैं तो 3 व्यक्ति हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग चेक करेंगे एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फिर बोला है एल और आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है जे, यानी एल और आई 1 2 3, यानी यहाँ पे होगा आई। एल और आई का निकटतम पड़ोसी जे नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हो सकता है जे। 7 ही व्यक्ति है ना, 1 2 3 4 5 6 7। एल और आई का निकटतम पड़ोसी जे है, यानी यहाँ पे जे हुआ। अब बचा सी। एल और आई का निकटतम पड़ोसी जे है, अब यहाँ पे बचा था सी, अब उसको बैठा दिए हैं। अब देखिए अब बोल रहा है सी के बाएं ओर से दूसरे स्थान, यानी सी के लेफ्ट साइड, ये सी का राइट साइड, ये है हमारा राइट और ये लेफ्ट साइड पे दूसरे स्थान पे कौन है, जे, यानी ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर।
और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एस से कितने अंक है, मान के चलते हम लोग 3, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग यानी संख्या के पहले एक स्क्वायर, मान के चलते हम लोग यहाँ पे 4। फिर बोला है ठीक बाद में भी एक पूर्ण वर्ग होगा, यानी संख्या के बाद में भी होगा एक पूर्ण वर्ग, यानी बीच में संख्या और उसके आगे और बाद में होगा पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक संख्या, ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का, और बीच में संख्या यानी 984, यानी पहला हुआ हमारा 984। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ पे है हमारा, ये देखिए ये रहा दूसरा हमारा होगा 474। अब देखिए यहाँ पे है ये एक तीसरा 431, यानी हमारा तीसरा है 431। अब देखिए अब वहीं पे है और एक 141, यहाँ पे देखिए नोट में बोला है एक भी हमारा ये पूर्ण वर्ग है, तो हमारा 4th नंबर पर क्या आया 141, और तो और नहीं है, यानी इसमें सिर्फ 4 है, इसमें सिर्फ 4 ही है, तो होगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन में बोला है सभी स्कूल जो हैं वो कॉलेज हैं, ये सभी जो स्कूल हैं वो क्या है, कॉलेज है। फिर बोला है कोई कॉलेज रेडियो नहीं है, यानी कोई भी कॉलेज क्या रेडियो नहीं है, ये तो रेडियो को हम लोग साइड में देंगे। निष्कर्ष में बोला है कुछ कॉलेज स्कूल हैं, कुछ कॉलेज स्कूल, ये कुछ कॉलेज जो हैं वो स्कूल हैं, बिल्कुल कुछ कॉलेज जो है वो स्कूल हो सकते हैं। अब सेकंड में बोला है कोई स्कूल रेडियो नहीं है, यहाँ पे कथन में बोला था कि कोई कॉलेज रेडियो नहीं है, लेकिन कॉलेज के अंदर में स्कूल है, तो कोई स्कूल भी रेडियो नहीं है, यानी ये निष्कर्ष 2 भी जो है वो राइट बोल रहा है। तो हमारा होगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए और माइनस और इंटू को, यानी जहाँ पे प्लस है वहाँ पे डिवाइड करेंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे इंटू, और जहाँ पे इंटू वहाँ पे माइनस, यानी इन दोनों जो है उसको हम लोग को आपस में बदल देना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे 423, देखिए प्लस को क्या हम लोग को डिवाइड में चेंज करना था, तो यहाँ पे होगा डिवाइड 9, और इंटू को माइनस यानी -19, और जो है माइनस को क्या, माइनस को इंटू करना है हम लोग को, तो यहाँ पे होगा इंटू 6 और डिवाइड को +775। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए 9 6 जा होगा 9 4 जा होगा 36, फिर उसके बाद कैरी 6 और होगा 9 7 जा 63 माइनस, फिर उसके बाद हम लोग इंटू करेंगे तो होगा हमारा 114, 19 6 जा होता है 114 प्लस 775। अब सबसे पहले इसमें हम लोग 47 को 775 से प्लस करेंगे, तो होगा 822 माइनस 114। अब देखिए अब माइनस करेंगे हम लोग 822 से 114 को, तो होगा हमारा यहाँ पे 708। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। हर्षित बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है। ये जो हर्षित है वो यहाँ पे है हमारा बिंदु ए, यानी मान के चलिए ये उसका घर है,
उसका घर ही हमारे लिए बिंदु ए है, और वो जो है वहाँ से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर, यानी पूरब की ओर जाता है 6 किलोमीटर, पूरब की ओर 6 किलोमीटर गया, फिर वो दाएं मुड़ता है, वो राइट मुड़ेगा, और राइट मुड़ने के बाद वो 6 किलोमीटर फिर ड्राइव करेगा, यानी वो फिर से राइट मुड़ा और 6 किलोमीटर ड्राइव किया। अब बोला है अब वो फिर से राइट मुड़ता है, यानी फिर से वो दाएं मुड़ता है और कितना 12 किलोमीटर, अब फिर से वो राइट मुड़ेगा और 12 किलोमीटर ड्राइव करेगा। अब देखिए फिर से राइट मुड़ा और 12 किलोमीटर ड्राइव किया। अब बोल रहा है वो फिर से राइट मुड़ता है, यानी दाएं मुड़ता है, फिर से वो दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर, अब फिर से वो राइट मुड़ेगा और 11 किलोमीटर ड्राइव करेगा। देखिए 11 किलोमीटर ड्राइव कर लिया। अब वो अंतिम बार दाएं मुड़ेगा, यानी अब वो लास्ट में और एक बार राइट मुड़ेगा और बस 6 किलोमीटर ड्राइव करेगा। ये देखिए अब वो राइट मुड़ा और 6 किलोमीटर ड्राइव करके यहाँ पे बिंदु पी पर रुक जाता है, यानी ये जो है ये उसके दोस्त का घर है, मान के चलिए अपने घर से वो दोस्त के घर जा रहा। फिर बोला है बिंदु ए पर वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। अब वो सोच रहा है कि हम इतना घूम के आए, अब हम शॉर्टकट जाएंगे, ठीक है, ताकि मेरा टाइम बचे। देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक का टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 11, और यहाँ से यहाँ है हमारा 6। अगर हम लोग 11 से जो 6 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा, और ये हमारा सेम है, तो करते हैं 11 माइनस 6, यानी होगा 5 किलोमीटर किस धर, यानी इधर आएगा, यानी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स और वाई उत्तर की ओर अभिमुख होकर, ये जो 7 व्यक्ति, 7 ही है ना, हाँ यहाँ पे करते हैं, ये 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यहाँ पे बोला है डी के बाएं और ये राइट और ये लेफ्ट लिख जा, ये लेफ्ट और ये राइट। यहाँ पे बोला है डी के बाएं और कोई नहीं बैठा, यानी डी जो है वो लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे डी। अब बोला है डी और सी के बीच केवल 4 लोग, यानी डी और सी के बीच केवल 4 लोग बैठे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4, यानी यहाँ पे होगा हमारा कौन, सी। अब बोला है वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, यानी वाई के राइट साइड में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। यहाँ पे अगर वाई को देते हैं, देखिए वाई के ये राइट साइड 1 2 3 व्यक्ति हो गया। अब बोला है ए के ठीक बाएं और पड़ोसी में बैठा कौन है, एक्स। ए के ठीक लेफ्ट साइड में बैठा है, देखिए जहाँ पे 2 जगह खाली होगा यहीं पे ये दोनों आएगा, क्योंकि ये जो है एक्स और ए ये सामने में बैठे हैं। यहाँ पे बोला, यहाँ पे होगा ए के ठीक लेफ्ट, यानी यहाँ पे होगा एक्स। अब बोला है डब्लू जो है वो वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी वाई का निकटतम पड़ोसी डब्लू नहीं है। अब देखिए 2 ही जगह खाली बचा, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा हमारा डब्लू। अब बचा है हमारा यहाँ पे कौन, ए बी बचा है। अब बोल रहा है कि डब्लू के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन है, डब्लू के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन है, ये 1 2 और ये 3, यानी हमारा होगा वाई, यानी ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, 7 डिब्बे, जो ये 7 डिब्बे हैं ये एक के ऊपर एक रखे गए हैं। यहाँ पे बोल रहा है एस के ऊपर केवल 3 डिब्बे, यानी एस को अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं, देखिए एस के ऊपर 1 2 नहीं, यहाँ पे होगा हमारा एस, मिट जाओ, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देंगे एस और एस के ऊपर सिर्फ 3 डिब्बे रखे गए हैं। अब बोला है आर और एस के बीच केवल 1 डिब्बा, आर और एस के बीच केवल
एक डिब्बा, यहाँ तो ऊपर में आर हो सकता है या फिर नीचे में, तो सबसे पहले हम लोग नीचे में दे के देखेंगे यहाँ पे आर को, ठीक। फिर उसके बाद बोला है Q को S के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, S के ऊपर किसी भी स्थान पर Q को रखा गया है, तो वो अभी पता नहीं है तो उसको हम लोग साइड में रखते हैं। फिर उसके बाद बोला है Q के ठीक नीचे रखा गया है N को, Q के ठीक नीचे। अब सबसे पहले हम लोग लास्ट लाइन को करते हैं, P को R के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। जो P है उसको R के ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, यानी यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है हमारा P। अब देखिए, अब ये वाला लाइन Q के ठीक नीचे रखा गया है N को, यहाँ पे देते हैं हम लोग P को, हम लोग यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे Q, उसके ठीक नीचे N हो गया। अब हमारा बचा है कौन, M को O के ऊपर किसी स्थान पर, यानी M को जो है वो O के ऊपर, यानी ये दो ही जगह खाली है, यहाँ पे होगा O और यहाँ पे M। अब बोला है सबसे नीचे कौन सा डिब्बा रखा गया है, सबसे नीचे कौन है हमारा O, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।